स्टॉक बताइए में आपका स्वागत है सर। आज बात करते हैं कंपनी के बारे में, आईएफसीआई लिमिटेड के बारे में। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये कामकाज क्या करती है। तो कामकाज के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एक एनबीएफसी सेक्टर की कंपनी है जो लोन प्रोवाइड कराती है। किसमें कराती है? जैसे एयरपोर्ट है, रोड्स है, टेलीकॉम है, पावर है, रियल एस्टेट है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस सेक्टर्स एंड सच अदर एलाइड इंडस्ट्री। ठीक है सर। उसके बाद अगर इसका मैं रिटर्न आपको बताने की कोशिश करूं तो 2 साल में 414% का रिटर्न, 5 साल में 613% का रिटर्न, 1 साल में 139% का रिटर्न। तो सारे के सारे जब सरकारी कंपनियां सारी सारी चली तो ये सेक्टर भी चला। इस सेक्टर फाइनेंस सेक्टर है, एनबीएफसी सेक्टर है। अब इसको आगे बताने से पहले मैं आपको एक थोड़ा डाटा दिखाना चाहता हूँ। उस डाटा को देखिए सर। अब मैं ये आपको एफआईआई का डाटा दिखाना चाह रहा हूँ। ये डाटा देखिए कि ये लगभग आपका 27 सितंबर से, उससे पहले ये ग्रीन है, 27 सितंबर से लगातार लगातार आपकी सेलिंग जारी है। पूरे अक्टूबर माह में सेलिंग हुई है, पूरे अक्टूबर माह में लगातार सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। अब मैं आपको एक सेक्टर दिखाना चाहता हूँ, किस सेक्टर में हुआ है सबसे ज्यादा, तो उसको देखते हैं। तो अब अगर देखें तो ये देखिए आप, ये मैं लेके आया आपका सबसे ज्यादा जो, ये देखिए फाइनेंशियल सर्विस में कितना हुआ है, 23,274 करोड़ का सबसे ज्यादा बिकवाली अगर आई है तो फाइनेंस में आई है। उसके बाद किस में आई है? उसके बाद आई है ऑयल गैस कंज्यूमर फ्यूल्स में आई है। उसके बाद ऑटोमोबाइल्स एंड कंपोनेंट्स में आई है, ऑटो ऑटो कंपोनेंट्स में। उसके बाद कंज्यूमर गुड्स में आई है। उसके बाद कंज्यूमर सर्विस में है, फिर आईटी में है, उसके बाद पावर सेक्टर में, उसके बाद हेल्थ केयर सेक्टर में, उसके बाद कंस्ट्रक्शन में, उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन में, फिर कंस्ट्रक्शन मैनेटरी। तो मैंने आपको ये डाटा क्यों दिखाया? मैंने इसलिए दिखाया कि सबसे ज्यादा जो अगर सेलिंग प्रेशर बना हुआ है तो किस पे बना हुआ है सर? सबसे ज्यादा सेलिंग प्रेशर बना हुआ है एनबीएफसी पे और फाइनेंस पे। आपको बात समझ में आई होगी। फाइनेंस वाली बैंकिंग सेक्टर में, एनबीएफसी में, फाइनेंस में सबसे ज्यादा प्रेशर है। सेलिंग प्रेशर जो एफआईआई का है वो इन्हीं सेक्टरों में सबसे ज्यादा है। अब हम चलते हैं स्टॉक्स की तरफ। अब ये स्टॉक है जो 51 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। हाई कितने का लगाया वो देखते हैं। हाई लगाया इसने 91 रुपीज का। ठीक है सर। उसके बाद लगातार जो सेलिंग प्रेशर आया, उस सेलिंग प्रेशर में स्टॉक 51 रुपए पे आ गया। तो अब हम इसके फाइनेंशियल, इसके फंडामेंटल जानेंगे कि ये स्टॉक क्या यहाँ से रिकवर कर सकता है। तो सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। तो मार्केट कैप देखते हैं, 13,324 करोड़ का मार्केट कैप है। एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पी रेशियो देखा जाए तो पी रेशियो 84.4 का है। सर एक बात तो आपको और बताना चाहूंगा कि जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें, जब भी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो आप फंडामेंटल उसके जरूर देखें। और अगर आप बिल्कुल न्यू कमर हैं, आपको फंडामेंटल नहीं आता है, तो आप ऐसे स्टॉक देखें जिन स्टॉकों की लगातार सेल्स बढ़ रही हो, लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा हो, लगातार ईपीएस बढ़ रहा हो। अब उसके बाद क्या रह जाता है? उसके बाद 2-3 चीजें और रह जाती हैं। उन बातों को देख लीजिए, सारा फंडामेंटल क्लियर हो जाता है। हम कह रहे हैं ज्यादा अंदर जाने की आपको जरूरत क्या है सर? अगर आपको ज्यादा नहीं आता है तो ज्यादा जानने की भी आपको जरूरत नहीं है। आप केवल मुख्य मुख्य बातें देखिए, उनमें ही सब क्लियर हो जाता है। आप मेरे लगातार व्यूअर हैं तो आप जरूर फंडामेंटल इतना सीख गए होंगे जिससे कि आप किसी एक अच्छी कंपनी को पकड़ सकें। ठीक है सर। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ थोड़ा स्टॉक का पी रेशियो अगर देखिए तो पी रेशियो से ये पता चल जाता है कि स्टॉक कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। 84 पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ से हम, अब आपको एक बात और दिखाता हूँ कि स्टॉक का पी कितना 84 का है और इंडस्ट्री का पी कितना है 90 का है। तो अब यहाँ से आप समझ लीजिए कि स्टॉक कहाँ ट्रेड कर रहा है। ठीक है सर। तो अब यहाँ पे उसके बाद आरओई देखते हैं तो 10.12 की है। अब रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी जो है वो 10.2 की है, कम है आईएफसीआई की। रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी मिल रही है आपको? 2.48 की मिल रही है। इन दोनों को 15 से ऊपर होना चाहिए, तब एक अच्छी कंपनी मानी जाती है। उसका फेस वैल्यू देखें, 10 की फेस वैल्यू का स्टॉक है। पीई रेशियो देखा जाए तो 5.08 है। अर्थात अगर पीई रेशियो 1 के बराबर होता है तो आपको कंपनी सही प्राइस पे मिलती है। अगर 1 से नीचे होता है तो आपको कंपनी तो अंडर वैल्यू मिलती है। अगर 1 से ऊपर होता है तो कंपनी आपको कैसी मिलती है? ओवर वैल्यू मिलती है। इंडस्ट्री पी तो आपको बता ही दिया मैंने। उसके बाद हम डेब्ट टू इक्विटी देखें तो कर्जा कंपनी के ऊपर है। अब दूसरी बात आती है कि जो फाइनेंशियल कंपनियां होती हैं उनमें कर्जा मैटर नहीं करता है, क्योंकि फाइनेंस की कंपनी तो कर्जा तो लेना ही पड़ता है उनको। रिजर्व अगर देखा जाए तो कंपनी के पास रिजर्व है। अब चलते हैं पेट्रोस की स्कोर की ओर। तो पेट्रोस की स्कोर कंपनी का 8 का है,
जो कि बहुत ही अच्छा है कंपनी का। सर एक बात और है, जिस कंपनी का पेट्रोस की स्कोर अगर 4, 2, 1, 2 हो तो उस कंपनी की तरफ आप निगाह मत डालिए, ठीक है सर। तो आपको अच्छी कंपनी लेने में इस तरह आसानी से हो जाएगी कि हम कुछ क्राइटेरिया रख लें, उन क्राइटेरिया को हम फॉलो करें तो आपको अच्छी कंपनी मिल जाएगी। सर मार्केट में 5,000 कंपनी लिस्टेड है, जहां आपका इन बातों से मन न भरे उन कंपनी को क्यों लेनी है, हमें दूसरी कंपनी लेते हैं। और अब इन्हीं बातों को आप फॉलो करेंगे तो मार्केट में आपको कोई कभी नहीं हरा सकता है, कोई कभी डिगा नहीं सकता है। अब हम चलते हैं आपको यहाँ पे प्लेज परसेंटेज तो जीरो है प्लेज परसेंटेज। उसका प्रमोटर होल्डिंग देखी जाए तो 71 की प्रमोटर होल्डिंग है। करंट रेशियो 1.26 का है। करंट रेशियो करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का डिवीजन होता है जो कि करंट रेशियो होता है। तो अगर ये ज्यादा होता है तो अच्छा होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। तो अब मैंने आपको सारा फंडामेंटल दिखाया जो कि यहाँ पे है, जो मैं देखता हूँ अक्सर, उतना मैंने आपको सारा दिखा दिया। ये केवल एक यहाँ से हम स्टॉक केवल ये देख सकते हैं कि क्या स्टॉक चल रहा है, कैसी गतिविधि चल रही है, कैसे फंडामेंटल्स क्या चल रहे हैं, सारा कुछ पता चल जाता है। अब थोड़ा चलते हैं हम इसके रिजल्ट की तरफ। तो रिजल्ट देखें, रिजल्ट किस प्रकार के आ रहे हैं। अगर हम रिजल्ट पे आए तो यहाँ से हमने देखा क्वार्टरली रिजल्ट, जून का क्वार्टर का रिजल्ट कैसा आया, देखो 388 करोड़ आया। उससे पहले सेल्स कितनी थी, 605 करोड़। अगर एक आध क्वार्टर में कुछ गड़बड़ होता है तो कोई दिक्कत भी बात नहीं होती है, एक आध क्वार्टर का गड़बड़ हो ही जाता है। अब 2021 का देखें, 2021 में सेल्स कितनी थी, 274 करोड़ थी। अब सेल्स कितनी रह पाई, 388 करोड़ रह पाई। एक्सपेंस देखा जाए तो एक्सपेंस कितना हुआ, 665 करोड़ से एक्सपेंस अब हो गया 210 करोड़। एक्सपेंस पे कंट्रोल किया इन्होंने। अब मार्जिन देखें तो मार्जिन 46% के मार्जिन लेके चल रही है कंपनी, ठीक ठाक मार्जिन है। मार्जिन मतलब कितने परसेंट पे काम कर रही है। उसके बाद नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए तो अब ये देखिए सर, नेट प्रॉफिट कंपनी को माइनस का हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। अब आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि कहीं इसका प्रॉफिट देखिए, कहीं तो पॉजिटिव हो जाता है, माइनस के 197, फिर 209 करोड़, फिर 109 करोड़, फिर माइनस 241, फिर माइनस 129, फिर बढ़ गया, फिर घट गया। तो ये गलत निशानी होती है। प्रॉफिट एक दिशा में चलना चाहिए, लगातार कंपनी को प्रॉफिट होते रहना चाहिए। कभी ये नहीं होना चाहिए कि कभी बिल्कुल माइनस के हो गए, कभी तो जीरो हो गए, कभी हीरो हो गए। तो ये बहुत ही गलत है, ठीक है सर। ईपीएस अगर देखें तो ईपीएस हो गया, ईपीएस भी ऐसे ही चलेगा, जब प्रॉफिट चल रहा है उसी प्रकार ईपीएस चलेगा। साल दर साल पे चलते हैं तो साल दर साल पे अगर देखें तो सेल्स आपकी 2021 से 2082 करोड़ की, और मार्च 2024 में भी लगभग उसी सेम चल रही है, कोई ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। एक्सपेंस भी उसी अनुसार चल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, मार्जिन 69% पे काम कर रही है साल दर साल, ये ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी नेट प्रॉफिट पर नजर डाली जाए तो ये देखो लगातार माइनस चल रहा था, फिर ये 241 करोड़ का हुआ, फिर 283 करोड़ का हुआ 1-2 साल से। उसके बाद ये ठीक ठाक है। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिए माइनस की 2% है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल की 27% है। स्टॉक का CAGR 3 साल का 61% है। रिटर्न ऑन इक्विटी आपकी माइनस की देखो 17% है। तो अब यहाँ पे बैलेंस शीट पे भी थोड़ा नजर डाल लें। बैलेंस शीट अगर देखते हैं तो इक्विटी कैपिटल 2,490 करोड़ की है। रिजर्व अगर देखा जाए तो 2,045 करोड़ का है। कर्जा देखा जाए तो 5,367 करोड़ का है। अदर लाइबिलिटीज देखी जाए तो ये आपकी 9,016 करोड़ की है। टोटल अगर देखें तो हम 18,009 से 18 करोड़ की लाइबिलिटीज हैं, जिसमें कि फिक्स्ड उसके पास है 1,734 करोड़ का है। कार्य जो प्रोसेस में चल रहा है 13 करोड़ का चल रहा है। इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है, अदर एसेट्स भी हैं कंपनी के पास। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये देखिए आप रेशियो पे अगर नजर डाली जाए तो रेशियो डेब्टर डेज 56 दिन है, ये ठीक है। अब यहाँ पे कैश कन्वर्जन साइकिल 56 दिन की चल रही है। वर्किंग कैपिटल डेज माइनस के 6,657 है, तो वर्किंग कैपिटल डेज माइनस है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अब ये कैश कन्वर्जन साइकिल और डेब्टर डेज 56 है, ये ठीक है। 90 दिनों के अंदर है, ये अच्छी बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 90 दिन के अंदर ही कंपनी का अगर सारा कामकाज हो जाता है तो कंपनी ठीक ठाक नजर आती है। अब मैं आपको बताऊं यहाँ पे केवल जो मुझे कमी दिखाई दी वो कमी दिखाई दी इसके रिजल्ट में, ठीक है सर। प्रॉफिट कभी इसका प्लस हो जाता है, कभी प्रॉफिट माइनस हो जाता है, कभी तो प्रॉफिट होता है 200 करोड़ का, कभी प्रॉफिट माइनस के 300-400 करोड़ हो जाता है। तो ये गलत था, ठीक है सर। उसके बाद थोड़ा प्रमोटर की होल्डिंग भी देख लें अगर स्टॉक में, वो देखें आप। यहाँ पर देखें प्रमोटर के पास 71.72% का माल है। FII ने माल बढ़ाया है लेकिन DI ने माल कम किया है, ठीक है सर। अब हम चलते हैं इसके, मैंने आपको सारे फंडामेंटल देखे, सारा कुछ देखने के बाद अब मैं आपको इसके चार्ट पे और ले चलता हूँ, उसके बाद बताने का प्रयास करूंगा कि आपको क्या करना है, ठीक है सर। अब मैंने सर इसका चार्ट खोला, ठीक है सर। चार्ट में इसने हाई कितने का लगाया, 120 रुपए का हाई लगाया था। वो हाई लगाया था, ये हाई था जनवरी 2008 में, ठीक है सर।
उसके बाद अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये देखिए अब की बार कंपनी फिर ऊपर जा रही थी, लेकिन ऊपर जाने के बाद फिर ये वहां तक नहीं पहुंच पाई, 120 तक ये कहाँ पहुंची, 90 रुपए तक पहुंचने के बाद फिर इसमें ये गिरावट का दौर जारी है। ठीक है सर, अब इस कंपनी को मैं बताऊं आपको, अगर आपके पास कौन सी प्राइस पे है, अगर आपके पास ऊपर की प्राइस पे है, सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, अभी फ्रेश बाइंग नहीं करनी है इस कंपनी में। मैंने आपको डेटा पहले क्यों दिखाया, मैंने आपको डेटा एनवीएफसी का इसीलिए सबसे पहले दिखाया कि एफआईआई की जो सबसे ज्यादा सेलिंग हो रही है वो केवल कहाँ हो रही है, एनवीएफसी से क्षेत्र में हो रही है, बैंकिंग सेक्टर में हो रही है। सर एक बात और बताऊं, ये मेरा केवल अपना सोचना है, आप मुझसे भिन्न सोचते हैं तो आपकी बात है, आप एनालिसिस करते हैं ये आपकी बात है सर, लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी बातों से सहमत हो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर मेरी बातें ठीक ठाक लगे तो आप सहमत हो सकते हैं। तो मैंने केवल ये डाटा आपको इसलिए दिखाया था कि चल क्या रहा है, क्योंकि एफआईआई की सबसे ज्यादा सेलिंग कहाँ आई, इसमें इसी क्षेत्र में आई, एनवीएफसी क्षेत्र में। ठीक है सर, इसके बाद हम इसके रिजल्ट भी देख लेंगे कि सितंबर माह का रिजल्ट कैसा आता है। उसके बाद अभी फ्रेश बाइंग करने की मैं इसमें मना कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास है तो मैं बेचने की भी नहीं कह रहा हूँ। और अभी उसमें एवरेज इसलिए न करें कि अभी इसको थोड़ा सा और गिरने दें, कहाँ गिर रहा है, इसलिए अभी थोड़ा एवरेज करने से रुकें, अभी थोड़ा फ्रेश बाइंग करने से रुकें रिजल्ट से पहले तक। हम इसका रिजल्ट देखना चाहते हैं, सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट किस प्रकार का आ रहा है। अब ये स्टॉक और गिरने की संभावना है, इस स्टॉक की और गिरने की संभावना के बीच ये स्टॉक आपको अभी कहाँ तक आ सकता है ये मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। लगभग आपको ये स्टॉक, ये देखिए अभी इसके यहाँ सपोर्ट पर रुका हुआ है स्टॉक, लेकिन थोड़ा सा और स्टॉक मुझे गिरने की संभावना नजर आ सकती है कि अगर इसमें गिरावट होती है तो ये स्टॉक आपका, अगर रिजल्ट से पहले खराब रिजल्ट खराब आ जाता है तो ये स्टॉक आपका यहाँ तक भी आ सकता है। ये 46 है सर, इसको आप ध्यान रखिए कि 46 पर भी स्टॉक आ सकता है। ठीक है सर, उसके बाद अगर देखें तो उसके बाद जो मेजर सपोर्ट है इसका वो फिर ये 46 मैंने बताया, उसके बाद मेजर सपोर्ट लगभग 43 का है। ठीक है सर, तो पास ही पास सपोर्ट है सारे, 43 46, तो मेजर सपोर्ट फिर आपके यही निकल के आते हैं। तो 40 से जब नीचे जाएगा तब फिर ये अलग 38 का जाएगा, लेकिन अभी जो सपोर्ट निकल के आ रहे हैं वो मैंने आपको 46 और 43 के ही बताए, लेकिन किसी भी विपरीत परिस्थिति में स्टॉक 39 पर भी आ सकता है। इसलिए इसीलिए मैं अभी एवरेज की इसको मना कर रहा हूँ, क्योंकि रिजल्ट आप देख लीजिए, उसके बाद ये पता चलेगा, रिजल्ट के बाद एक अपडेट दे दूंगा कहाँ पे आपको ऐड करना है। अब अभी एनबीएफसी से और जिस क्षेत्र से आप बैंकिंग सेक्टर से अभी थोड़ा सा दूरी बना के रखिए, क्योंकि जबरदस्त सेलिंग बनी हुई है, तो वो कहाँ बनी हुई है, एनबीएफसी में और इस क्षेत्र में बनी हुई है। अब चूंकि सरकारी कंपनी है तो कंपनी सारी भागेंगी, सरकारी कंपनी ऐसा नहीं हो सकता कि न भागें, और जब कंपनी भागेंगी तो इसमें भी तेजी आएगी। तो अभी इसको बेस बनाने दीजिए, कौन सी जगह पे ये बेस बनाता है, उसके बाद हम इस स्टॉक में कहाँ पे हमें बाइंग करनी है तब हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप स्टॉक में वॉच एंड वेट एंड वॉच करें, और अभी कुछ भी ना करें इस स्टॉक में। ठीक है सर, आपको बात अगर मेरी सारी समझ में आई हो, बात अगर मैंने ठीक कहा हो, अगर एनालिसिस ठीक की हो, तो आप वीडियो को एक बार लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।